हेलो स्टूडेंट्स और किसान भाइयों, मैं डॉक्टर आर बी गौड़। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्लांट पैथोलॉजी ट्यूटोरियल्स में। हम सरसों में लगने वाले तना सड़ के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रथम भाग में मैंने रोग के बारे में परिचय और महत्व के बारे में जानकारी दी थी आपको, और दूसरे भाग में रोग के लक्षण और पहचान के बारे में जानकारी दी थी। आज तीसरे भाग में मैं इस रोग के रोगजनक के बारे में, उसका वर्गीकरण और इसकी होस्ट रेंज और इस रोग का रोग चक्र यानी डिजीज साइकिल क्या है, इसके बारे में आपसे जानकारी साझा करूंगा। जहाँ तक रोग कारक की बात है, इस रोग का तड़ासन का जो रोगजनक है वो है स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोटियोरम। ठीक है। इसका वर्गीकरण की बात करते हैं कि वर्गीकरण का मतलब क्या है, यानी कौन सी फैमिली में आता है, ये कौन से ऑर्डर में आता है, क्या जेनरा है, क्या स्पेसीज है। तो इसका जो किंगडम है पैथोजन का वो है फंगी। इसका डिवीजन है वो है यूमाइकोटा। सब डिवीजन है वो है ड्यूट्रोमाइकोटिना। क्लास है इसकी गोनोमाइसिटीज। ऑर्डर है इसका एग्नोमाइसिटेल्स। और इसकी फैमिली जो है यानी कुल वो है माइसीलिया स्टेरिलिया। जीनस क्या है, स्क्लेरोटिनिया। और इसकी प्रजाति क्या है वो है स्क्लेरोटियोरम। जो रोगजनक है ये परफेक्ट स्टेज भी बनाता है। परफेक्ट स्टेज का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो थोड़ा सा सब डिवीजन से अलग हो जाता है, क्योंकि इसकी जो सब डिवीजन है वो है एस्कोमाइकोटिना और इसका ऑर्डर है वो हेलियोटेल्स और इसकी जो फैमिली है वो है स्क्लेरोटिनियेसी। इस पैथोजन की विशेषता क्या है कि ये कठोर काले रंग के एनीमियत स्क्लेरोशिया बनाते हैं और ये स्क्लेरोशिया जर्मेट होके भूरे रंग के कप के शेप के एपोथीसिया उत्पन्न करते हैं। अब जहाँ तक होस्ट रेंज की बात करते हैं, देखिए होस्ट रेंज का मतलब ये है कि ये पैथोजन जो है वो सीजन में और ऑफ सीजन में मुख्य फसल के अलावा जिसको संक्रमित कर रहा है उसके अलावा किन किन पौधों को, उनकी जातियों को, प्रजातियों को ये संक्रमित करने की क्षमता रखता है। स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोटियोरम जो है ये सबसे अधिक उत्तरदायी, सर्वहारी और हानिकारक पादप रोगों के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है। और इसका जो होस्ट रेंज है वो विस्तृत होस्ट रेंज है। इतनी वास्ट होस्ट रेंज है, आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 75 फैमिलीज़ के पौधों को यह संक्रमित कर सकता है और इनमें से 278 जो जेनरा है उनको संक्रमित कर सकता है और 278 जेनरा में ये 408 पादप प्रजातियों को संक्रमित कर सकता है और इनमें से 42 उप प्रजातियों को संक्रमित करने की ये क्षमता रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हानिकारक ये पैथोजन है। अब ज़्यादातर इसके जो होस्ट हैं जहाँ सर्वाइव करता है ये क्या है, डाइकोटिलेडन्स है, द्विबीजपत्री है और एंजियोस्पर्म है। ये जानकारी हमें दी थी दो वैज्ञानिक थे, बोलेंडर हॉल। इन्होंने 1994 में ये जानकारी दी। अब तक इस रोगजनक के प्रति किसी भी पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है प्रमाणिक तौर पे नहीं पाई गई है। सरसों में, रेपसीड सरसों में, फूल गोभी में, पत्ता गोभी में, गाजर है, सूरजमुखी है, पपीता है और मटर, इन सभी में ये उल्लेखनीय क्षति पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसके एक क्वालिटी और है कि ये स्थायी हेट्रोकारियंस बनाने की क्षमता रखता है और खेत पे इसकी जो अनुवांशिक रूप है वो उसमें हेट्रोजेनिटी मिलती है। ठीक है। तो ये रोगजनक के बारे में पूरी जानकारी हुई। अब इसकी बात करते हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल का मतलब ये है कि कोई भी रोगजनक वो कैसे संक्रमित करेगा और सीजन में या ऑफ सीजन में कहाँ सर्वाइव करके अगले सीजन में वापस मुख्य फसल को कैसे संक्रमित करता है और कैसे वो सर्वाइव करता है।
ये रोग जनक का जो है मोटा मोटा मतलब है। स्कलोटेनिया स्कलोटियोरम जो है इसका जो जीवन चक्कर है कंपेरेटिवली बहुत सिंपल है, यानी सरल है, और दोनों स्टेज में एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेज में ये सरवाइव करता है। स्कलोटियोरम जो पैथोजन है ये रेस्टिंग स्पोर बनाने की क्षमता रखता है, इसको बोलते हैं स्कलोशिया। फसल की कटाई के बाद ये स्कलोशिया ज़मीन में मिल जाते हैं और आने वाली फसल में यानी अगले साल प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम यानी प्राथमिक संसर्ग के रूप में एक मुख्य रोल अदा करते हैं, यानी स्रोत हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम है। ये रोगजनक है वो पॉलीफेगस है और बीज के साथ भी ये कंटेमिनेशन करके इस रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलाने की क्षमता रखता है। सोयल बॉन्ड जो है इसकी कैपेसिटी वो भी इसमें है और 5 साल तक एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में ये आराम से सोयल के अंदर मिट्टी में रह सकता है। बीज जो हैं इसके सरसों के वो एक मुख्य स्रोत हैं रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए। स्कलोशिया जो है वो उनको अनुकूल जब स्थिति मिलती है तो अंकुरित होकर या तो माइसिलियम बनाएंगे या एपोथीसिया बनाएंगे, लेकिन माइसिलियम बनाने की जो इनकी क्षमता है वो काफ़ी लिमिटेड है, यानी नगण्य है। जब तक उनको बाहरी सोर्स से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो माइसिलियम नहीं बनाएंगे और नहीं बन सकता, और बनता है उसके बाद ही वो उसको जो हेल्दी प्लांट है, जो स्वस्थ पौधा है, उसको संक्रमित करने की क्षमता उनमें पनपेगी। माइसिलियम का संक्रमण जो इसमें होता है वो 2 तरह से होता है, या तो मिट्टी की सतह पे माइसिलियम होगा या मिट्टी की सतह के नीचे, यानी जो पौधे के काटने के बाद पौधे का अवशेष है उस पे माइसिलियम पनपता रहता है। एस्कोस्पोर बनेंगे इसमें, और एस्कोस्पोर हैं वो वायु के द्वारा, हवा के द्वारा या एयर करंट के द्वारा 1 सेंटीमीटर से लगा के कई किलोमीटर तक दूर जाने की क्षमता रखते हैं, और इस तरह इस रोग का प्रसार मीलों तक फैल सकता है आसानी से। पौधे के आधार पे जब संक्रमण होगा इसका तो वो किससे होगा? एपोथीसिया से जो स्पोर निकलेंगे वो संक्रमित करेंगे पौधे के आधार को, और बाद में एस्कोस्पोर जो है वो एप्रोसोरियम भी बनाएंगे। अगर इसको वैसे सरल भाषा में समझें रोग चक्कर को तो देखिए, सबसे पहले स्कलोटिनिया जो है वो स्कलोशिया बनाता है। स्कलोशिया बन के 4-5 साल तक मिट्टी में आराम से बढ़ रहते हैं। अनुकूल मौसम है, यानी उसको नमी और ठंडक मिलेगी तो वो जर्मेट होंगे, अंकुरण होगा उनका, या तो माइसिलियम बनेगा, एपोथीसिया बनेगा, या आगे चल के वो एस्कोस्पोर बनाएंगे। एस्कोस्पोर है वो हवा के द्वारा फैल के सेकेंडरी संक्रमण जो पौधे में पैदा करते हैं। सेकेंडरी संक्रमण में क्या होगा कि पौधे पे जलसिक धब्बे बनेंगे, उसके बाद वहाँ पे भूरे रंग की या मटमैले रंग की जो है वो धब्बे बनेंगे, फिर उस पर रुई जैसी कवक पैदा होगी, बाद में तना जो है वो सूखने लगेगा और उसमें स्कलोशिया निर्माण होगा। वो स्कलोशिया कटाई करने वक्त मिट्टी में मिलेंगे और इस तरह हर साल दर साल जो है इस रोग की साइकिल चलती रहती है। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ आपसे तो यह रोग जो है मिट्टी के द्वारा, बीज के द्वारा और हवा के द्वारा, तीनों के द्वारा फैलने की क्षमता रखता है, और एक बार खेत में आ जाने पर साल दर साल इसका संक्रमण बना रहता है। अगर इसको आप चार्ट के रूप में, बुलेट फॉर्म में याद करना चाहें इसकी जीवन चक्र को, तो याद देखिए आप, स्कलोशिया, माइसिलियम और एस्कोस्पोर 3 सोर्स ऑफ इनोकुलम है ये, यानी 3 तरह से पौधे को संक्रमित करता है।
स्क्लेरोसिया जो है वो मिट्टी में पड़े रहते हैं, अनुकूल मौसम मिलेगा वो जर्मेट होंगे, जर्मेट होके या तो माइसिलियम बनाएंगे, माइसिलियम बनाएंगे तो सीधे वो जाके किसको इन्फेक्ट करेंगे, होस्ट को, यानी सरसों के पौधे को वो संक्रमित करेंगे। संक्रमित करने में क्या होगा कि पौधे के अंदर जलसिक धब्बे बनेंगे और फिर ग्रे कलर के स्पॉट्स बनेंगे उस पर, और ग्रे कलर के स्पॉट्स के बाद उस पर रुई जैसी फफूंद जमा हो जाएगी और बाद में जो पौधे का तना है सूखने लगेगा या पौधा सूखने लगेगा, उसमें स्क्लेरोसिया निर्माण होगा और स्क्लेरोसिया वापस फसल कटाई के बाद मिट्टी में आ जाएंगे। एक साइकिल तो ये होगी। दूसरी साइकिल क्या होगी, स्क्लेरोसिया जर्मेट हुए, उनसे एपोथीसिया बने, एपोथीसिया से एस्कोस्पोर बने, एस्कोस्पोर जो है वो विंडबोर्न है, यानी हवा के द्वारा वो उड़ के जाएंगे और स्वस्थ पौधे को संक्रमित करेंगे। संक्रमण के बाद पौधे के अंदर वही जलसिक धब्बे बनेंगे, ग्रे रंग के स्पॉट्स बनेंगे और उन स्पॉट्स पे बाद में रुई के आकार की फफूंद जमा होगी और बाद में क्या होगा कि पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा, सूखे हुए तने में स्क्लेरोसिया का निर्माण होगा और स्क्लेरोसिया फसल कटाई के बाद मिट्टी में मिल जाएंगे। ये नटशेल में आप इसके जो जीवन चक्र है वो समझ सकते हैं। तो ये आज के चैप्टर की जानकारी रही जिसे मैंने आपको इसके स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोटियरम के रोग जन्म के बारे में, इसका वर्गीकरण क्या है, इसकी होस्ट रेंज क्या है और इसका जीवन चक्र क्या है, इसके बारे में जानकारी दी। आशा आपको जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल प्लांट पैथोलॉजी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।